हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सिंजी फैमिली के एपिसोड नंबर 8 को देखने वाले हैं। कहानी का शुरुआत में हमें मिनामी दिखाई जाती है और वो ना उस टाइम पे नहा रही थी और नहाते टाइम ना वो अराता की ना बातों को याद कर रही थी कि अराता उसके लिए कितना ज्यादा मेहनत कर रहा था। मतलब कि वो उसको स्टेडियम तक साइकिल पे लेके जाता है और इसके बाद वो टीचर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मिनामी को खेलने का मौका दे दो। और इसके बाद वो मिनामी को बताता है कि तुम्हें अपने इमोशन को छिपाना नहीं चाहिए। जहाँ पे मिनामी काफी ज्यादा रोती है, वो उन सभी बातों को याद कर रही थी और उस टाइम पे काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें कर रही थी। मतलब की अभी एकदम साफ पता चल रहा था कि मिनामी के अंदर भी ना अराता को लेकर ना फीलिंग्स आने लगी थी अब। और इसके बाद हमें उका का सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी तक काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो बोल रही थी कि वहाँ पे ना मिनामी ने गेम जीत लिया था, बट वो लोग काफी ज्यादा चीटिंग कर रहे थे। और सेहा बोलते है कि भाई तुम अभी भी उसी बात को लेके बैठी हो। और उका बताने लगते है कि वो सभी मेरे आंखों के सामने हुआ था। जो शॉट मिनामी ने मारा था वो एक तरह से गोल था, बट उसके बाद भी रेफरी ने उसे गोल नहीं दिया। मतलब की वो एम्पायर की गलती ठहरा रही थी और साथ ही बता रहे थे कि मिनामी ही विनर बननी चाहिए थी। और बांदरी बोलने लगते है कि हाँ तुमने एक बात तो सही बोला कि मिनामी को हारना तो नहीं चाहिए था। और इसके बाद तभी उका बोलते है कि अराता तुम तो हमारे साइड हो ना। और अराता बताता है कि मेरे लिए ना रिजल्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मिनामी गेम खेलने गई वही मेरे लिए काफी ज्यादा था। और बांदरी बोलते हैं कि सच में तुमने स्पीच तो काफी ज्यादा अच्छा दिया। और ओका बोलने लगते है कि अभी ये थोड़ा पापा की तरह एक्ट करने लगा है, मतलब कि उनकी तरफ बोलने लगा है। और इसके बाद वो ना मिनामी से ही बोलने लगते हैं कि तुम्हें बताओ कि आखिरकार तुमने सही शॉट मारा था ना। और मिनामी बोलते है कि आप क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि अब जो हो गया वो हो गया। और ओका ना अभी तक बात नहीं मान रही थी, वो एक तरह से अपनी बात पे अड़ी हुई थी। और मिनामी बताने लगते है कि एक तरह से ना मेरी गलती थी, मतलब कि मैं जख्मी थी, इस कारण मैं ज्यादा अच्छे से गेम नहीं खेल पाई। और मिनामी बताने लगते हैं कि अभी उसका पैर ना पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। और सेहा बताने लगते हैं कि ओका तुमने सच में काफी ज्यादा डफर हो, एक ही बात को अभी तक लेके बैठी हो। और इसके बाद ना अराता भी मन में सोच रहा होता है कि हमें ना मिनामी के ऊपर ना इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। और इसके बाद वो मिनामी की तरफ देखता है और लिटरली वो ना वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और अराता बोलता है कि तुमने वर्कआउट कर लिया ना, मतलब कि तुम्हें फीवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें फीवर हो गया तो मतलब कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। और मिनामी बस यस यस बोले जा रही थी और वो ना अराता की तरफ एक तरह से नहीं देखती। और ओका ना लिटरली भाई वहाँ पे ना बहुत हरकतें करने लगती है इसके बाद। और वो ना इसके बाद अपने डॉग के साथ ना बॉल से खेलने लगती है और साथ ही ये भी बोलती है कि आखिरकार शियोन कहाँ चला गया, मतलब कि इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे। और शियोन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया था। और इसके बाद ओका लिटरली वहाँ पे शियोन को भी गाली बकने लगती है और बांदरी ना ओका को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। और सेहा भी सोचती है कि भाई अचानक से आज इसको हो क्या गया। और बांदरी बोलती है कि अब क्या कर सकते हैं, हमारी बहन है तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा, कभी कभार इसको बीमारी चढ़ जाता है इस टाइप का। और इसके बाद तभी गलती से ना ओका के हाथ से बॉल छूट जाता है और वो ना मिनामी को लगने वाला था, बट अराता ना सही टाइम पे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और उस टाइम पे अराता ना काफी ज्यादा क्लोज था मिनामी के और मिनामी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और बांदरी भी बोलती है कि भाई तू तो काफी अच्छा कैच पकड़ा है, मतलब की। और इसके बाद ओका सोचने लगते है कि काश ये बॉल जाके अराता को लगता तो मजा ही आ जाता। और इसके बाद अराता ना मिनामी से जाके पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और मिनामी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मतलब कि वो अराता की तरफ से एक तरह से ढंग से नहीं देख रही थी। और इसके बाद मिनामी के दिमाग में ना काफी सारे फ्लैशबैक आ रहे थे, मतलब कि अपना फ्लैशबैक आ रहा था, ओका ने जो आई लव यू बोला था अराता को वो वाला फ्लैशबैक आ रहा था, कोतनो का फ्लैशबैक आ रहा था जहाँ पे उसने प्रपोज किया था एक तरह से। और इसके बाद अगेन अराता और ओका ना वहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई करने लगते हैं और मिनामी ना अराता की तरफ देखे जा रही थी और वो सोचती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, हमें नहीं बताया जाता बट आप हिंट लगा सकते हो एक तरह से। और इसके बाद हमें कोतनो का सीन दिखाया जाता है और उसके दिमाग में भी ना उस टाइम पे केवल अराता की ये बातें आ रही थी, मतलब कि भाई घर में सबके ऊपर अराता ने ना कोई मैजिक कर दिया था, क्योंकि सभी लोग केवल अराता के बारे में सोचते हैं। और इसके बाद तभी ओका घर में आती है, मतलब कि कोतनो के कमरे में आती है। और इसके बाद अराता बताने लगती है कि काफी टाइम से मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी, बट सच बता तो तुम्हारा कमरा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि एक तरह से स्टार्टिंग में ना वो उसके रूम की ना काफी ज्यादा तारीफ करती है। और इसके बाद तभी कोतनो बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मतलब कि तुम्हें क्या बात करना है। और ओका बोलते लगती है कि मुझे ना अराता के बारे में बात करना है, मतलब कि लास्ट टाइम जो तुमने बोला था उस बारे में। और मैं ये सोच रही थी कि आखिरकार तुमने अचानक से ये बातें क्यों की, मतलब कि तुम्हें कोई मजबूर तो नहीं कर रहा ना ये सब बोलने के लिए। और सच बताना क्या तुम इसको लेके सीरियस हो, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप आगे जाएगा भी या फिर नहीं जाएगा। और देखा जाए तो हम बहने हैं और तुम ना मुझसे ये बात काफी अच्छे तरीके से शेयर कर सकती हो। और कोतनो बोलने लगते हैं कि हाँ मुझे भी सब कुछ पता है, तुमने भी अराता को आई लव यू बोला था और उसके साथ गेमिंग रूम में क्या हुआ था, मतलब कि तुम दोनों कितने ज्यादा क्लोज थे वो सब भी मैंने देखा था। और एक पल में तो ओका काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, मतलब कि भाई ये क्या बात कर रही है। फिर अगले पल में बोलते हैं कि आखिरकार तुम कौन सी गेमिंग रूम की बात कर रही हो, मतलब कि मैंने तो कुछ नहीं किया गेमिंग रूम में। और कोतनो बताने लगते हैं कि उस टाइम ना मैं कार्टन के पीछे छिपी हुई थी और मैं वो सारी बातें तुम्हारी सुन रही थी कि आखिरकार तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। और मुझे पता है कि तुम लोग ना मुझे अराता से दूर करने की कोशिश कर रहे हो और खासकर तुम, मतलब कि तुम चाहती हो कि मैं अराता से दूर हो जाऊं ताकि तुम क्लोज जा सको अराता के। और तभी ओका बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा सोचने का मतलब ना थोड़ा गलत है, मैंने अराता को आई लाइक यू बोला था बट एज अ ब्रदर ना कि एज अ लवर। और अराता को भी ना काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया था वो बातें। और गेमिंग रूम में भी तुमने जो कुछ भी देखा होगा ना वो बाय एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने अराता से कब अच्छे तरीके से बात किया था। और इसके बाद ना कोतनो वहाँ पे काफी
काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो, मतलब कि तुम अराता को अभी भी अपना बड़ा भाई मानती हो ना, और तुम उसको पसंद तो बिल्कुल भी नहीं करती ना, मतलब कि ऐसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और ओका बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं अराता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और कोतुनो ये सुनकर ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद सबसे पहले वो ओका से माफी मांगती है अभी कुछ टाइम पहले के व्यवहार को लेके। और इसके बाद ना ओका रूम से बाहर चली जाती है और उस टाइम पे ना उसके हाथ में कुछ था और वो ना उसको देखने लगती है और साथ ही अराता के बारे में भी सोचने लगती है। और इसके बाद हमें बांदरी का सीन दिखाया जाता है और वो ना अपने नर्स स्कूल में ना कुछ भूल गई थी और वो इसके लिए ना ओका से मदद मांगती है, बट वो दोनों ना जाने के लिए मना कर देते हैं, ओका और सेहा। और इसके बाद तभी घर पे अराता आता है और इसके बाद बांदरी अराता के पास जाती है और इसके अगले सीन में ना वो दोनों उनके स्कूल में आ चुके थे, मतलब कि बांदरी के स्कूल के बाहर आ गए थे और अराता बताता है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे स्कूल जा रहा हूँ। और इसके बाद दोनों ना स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और अराता बताता है कि सच में रात के टाइम तुम्हारा स्कूल देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और बांदरी बोलने लगते है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से मेरा भूत का डर खत्म हुआ है ना तब से लोग मेरे को ना यही सब बातें केवल बताते रहते हैं। और इसके बाद ना वो थोड़ा बहुत वहाँ पे ड्रामा करने लगते हैं, मतलब कि बांदरी की तो हरकतें आप लोग जानते ही हो। और इसके बाद तभी अराता बोलता है कि आखिरकार तुमने नर्स स्कूल ही क्यों चूज किया, और बांदरी ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और अराता बोलता है कि मुझे पता था कि मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। और इसके बाद वो ना आगे की तरफ जाने लगता है और पीछे पीछे ना बांदरी भी उसकी तरफ भागते भागते जाने लगती है। और इसके बाद हमें ओका का सीन दिखाया जाता है और वो ना स्टडी कर रही थी बट उसका मन नहीं लगता ना, तो इसके बाद वो मोबाइल चलाने लगती है और मोबाइल में ना तभी कुछ माउंटेन्स की वीडियो देखती है और वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद अगेन हमें बांदरी और अराता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बांदरी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, इस कारण वो अराता के ना कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रखी थी और अराता बेचारा घबराई जा रहा था क्योंकि बांदरी का बॉडी पार्ट ना अराता में टच हो रहा था उस टाइम पे। और अराता बोलते हैं कि हमें थोड़ा गैप बना के चलना चाहिए, लेकिन बांदरी ना ऐसा करने से मना कर देती है और वो ना और भी ज्यादा अराता में चिपक जाती है। और अराता बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर हम आगे चलते हैं। और इसके बाद बांदरी बताने लगते हैं कि अराता सच बताना यहाँ पे काफी ज्यादा डर सा नहीं लग रहा और मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना कुछ गाना गाना चाहिए ताकि हमारा डर गायब हो जाए। और वो ना और भी काफी सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन तभी अराता ना उसका मुंह दबा देता है और एक जगह पे ना चुपचाप बैठ जाता है, मतलब कि अराता बांदरी को लेके एक जगह पे बैठ जाता है और बांदरी ना वहाँ पे बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अराता बोलता है कि तुम्हें चुप रहना होगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। और वो ना सिक्योरिटी गार्ड था और वहाँ की ना चेकिंग करते हुए जा रहा था। और इसके बाद वो तो वहाँ से निकल जाता है और अराता सोचता है कि भाई काफी क्लोज कॉल था, मतलब कि हम पकड़े भी जा सकते थे। बट इसके बाद वो तभी रियलाइज करता है कि भाई उसने ना बांदरी को गलत जगह से पकड़ रखा है और बांदरी बोलते हैं कि अब तो वो चला गया, अब तो छोड़ दो। और अराता काफी घबराते हुए उसको छोड़ता है और इसके बाद वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि वो बचपन में भी बांदरी के साथ खेला करता था, बट अभी उसकी बॉडी ना काफी ज्यादा सॉफ्ट सी लगती है, मतलब कि पहले की तुलना में। और इसके बाद तभी बांदरी ना काफी प्यार से उसको बोलते हैं कि चलो फिर हमें आगे चलना चाहिए अब। और इसके बाद वो लोग ना क्लब रूम के अंदर आते हैं और वहाँ पे सबसे पहले तो लाइट जलाते हैं, थोड़ा रोशनी होता है वहाँ पे। और अराता बोलता है क्या आखिरकार तुमने लाइट क्यों जलाया, और बांदरी बोलते हैं कि आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड अभी पेट्रोलिंग पे गया है बाहर। और इसके बाद अराता ना क्लब रूम को देखने लगता है और सोचता है कि कॉलेज का क्लब रूम ऐसा होता है। और इसके बाद तभी बांदरी बोलती है कि फाइनली वो मिल गया और वो ना एक कैट वाला डॉल था और उसके असाइनमेंट और चल रहे थे ना, इस कारण वो यहाँ पे भूल गई थी इस चीज को। और इसके बाद ना वो एक बच्चे के बारे में बताने लगती है, मतलब कि उसके चिल्ड्रन वार्ड में ना एक बच्चा था जो कि ना काफी ज्यादा अकेला अकेला सा रहता था, मतलब कि किसी से बात नहीं करता था। और इसके बाद काफी सारे नर्स ना उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा, मतलब कि उसके साथ खेलने लगे। और इसके बाद उस बच्चे को ना काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसके बाद उस बच्चे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी बांदरी बताते हैं कि मैंने ये क्लब ना इसीलिए ओपन किया है ताकि यहाँ पे ना काफी सारे हम टॉयज या फिर बाकी चीजें रख सकते जो कि बच्चों को काफी ज्यादा पसंद हो। और वहाँ पे काफी सारा खेलने का आइटम था, साथ ही काफी सारे कॉमिक बुक्स थे और भी काफी सारी चीजें होती है। और बांदरी बताने लगते हैं कि ये डॉल ना उस बच्चे को ना कल गिफ्ट के रूप में हम देने वाले हैं क्योंकि अभी वो जाने वाला है हॉस्पिटल से और वो बच्चा काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी बांदरी बोलने लगते हैं कि तुम मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि आखिरकार मैंने नर्स स्कूल को क्यों ज्वाइन किया। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मैं तुमसे थोड़ी बड़ी हूँ और एक बार मैं डैड के साथ ना हॉस्पिटल में आई थी मदर को देखने के लिए और जाते टाइम पे ना मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, मतलब कि मुझे मम्मी से अलग होने का मन नहीं कर रहा था, बट उसके बाद में मुझे जाना पड़ा और मैं एक जगह पे ना साइड में बैठ के काफी ज्यादा रो रही थी। और इसके बाद तभी मेरे पास एक नर्स आती है और वो ना मेरे साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा खुश करने की कोशिश करती है वहाँ पे। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ना एक नर्स बनूंगी, मतलब कि मैं उनकी तरह ही नर्स बनूंगी ताकि मैं और बच्चों को भी ना अपनी तरह खुश कर सकूं जैसे मैं खुश हुई थी उस टाइम पे। और उसकी बात सुनकर ना अराता भी काफी ज्यादा वहाँ पे खुश हो जाता है एक तरह से। और इसके बाद बांदरी ने अराता के ना काफी ज्यादा मजे लेने लगती है और बोलते है कि जब तुमने मुझे पकड़ रखा था तो उस टाइम पे तुम्हें कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट टच हो रहा था ना हाथ में, मतलब कि एक तरह से काफी ज्यादा मजे ले रही थी। और तभी वो नोटिस करती है कि अराता तो काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। और इसके बाद तभी बांदरी बोलते है कि तुम ऐसे तो मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। और इसके बाद वो ना अराता की तरफ भागने लगती है। और इसके बाद हमें स्कूल में बच्चे भी दिखाए जाते हैं, मतलब कि हॉस्पिटल में, और वो सभी बच्चे ना काफी ज्यादा खुश
खुश थे अपने अपने टॉयज को देखने के बाद। और बांदरी ना अराता को फोटो भी भेज देती है बच्चों के साथ और बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। और अराता को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है फोटो देखने के बाद। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना उनका रिजल्ट आने वाला था। मतलब कि ओका की क्लास में और ओका के जो फ्रेंड्स थे ना उनका किसी का ए और किसी का बी ग्रेड आया था। और वो ना ओका से भी पूछते हैं और तभी हमें ओका का रिजल्ट दिखाया जाता है जो कि लिटरली डी ग्रेड था। और ये देख के ना एक तरह से ओका ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इसके बाद हमें सैटरडे का दिन दिखाया जाता है और अराता ना मुंह धोने के लिए जा रहा था बट तभी उसकी नजर ना ओका की तरफ जाती है और वो बोलता है क्या क्या तुम बैग पैक करके कहाँ पे जा रही हो। और ओका बताते है कि वो ना यामानाशी जा रही है। और तभी अराता बोलने लगता है कि तुम पागल हो क्या, आखिरकार यामानाशी क्यों जा रही है तुम। और ओका बोलते है कि मैं आखिरकार क्यों नहीं जा सकती। और उसको गुड बाय बोल के ना वो जाने लगती है। और अराता सोचने लगता है कि आखिरकार ओका ने यामानाशी जाने का प्लान कैसे बना लिया, वो भी एकदम अचानक से। फिर इसके बाद वो सोचने लगता है कि शायद 3 दिन की छुट्टी है, क्या पता इसलिए वो घूमने गई हो और अगले दिन आ जाएगी, मतलब कि 2-3 दिन बाद वापस। और इसके बाद हमें पूरी फैमिली दिखाई जाती है जो कि डिनर टेबल पे बैठ के खाना खा रही थी। और इसके बाद सभी का हमें नॉर्मल डेली रूटीन दिखाया जाता है, मतलब कि डेली लाइफ में जो जो करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब क्या जल्दी से आप अपने ना 90 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, फिर उसके बाद अपन 100 के का टारगेट लेंगे। तो प्लीज आप लोग करवा देना फटाक से। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।